हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रपोर्शन। ठीक है, जैसे हमारा रेशियो प्रोपोर्शनलिटी का टॉपिक है ठीक है, समानुपात हमारे पास है, इसको हमें सीखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन मेरे से हर पेपर में पूछा जा रहा है, चाहे सीजीएल का पेपर हो, चाहे जीडी का पेपर हो, चाहे सीएचएसएल का या कोई भी पेपर हो, उसके ऊपर मेरे पास फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, ये हमेशा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। उसी के ऊपर मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं, इसे देखिए और इसके बाद आपको कभी भी प्रपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे फर्स्ट का हो, चाहे मीन का हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। समानुपात, इसमें देखो सबसे पहले प्रपोर्शन जो है मेरे पास क्या चीज है, रेशो और प्रपोर्शन में फर्क क्या है ये पता होना चाहिए सबको। जैसे यहां पर मैंने ये लिखा है ए रेशो बी, ए का अनुपात बी से बराबर सी का अनुपात डी से। देखो इसे पढ़ना आना चाहिए। यहां पर क्या है, जो ये वर्ड है प्रपोर्शन, ये बेसिकली मुझे क्या देता है, रिलेशन देता है दो अलग अलग अनुपातों के बीच में कि वो बराबर हैं। इनके बीच में देखो एक रेशो का साइन है, यहां दो, ये जो साइन लिखा है मेरे पास दो डॉट वाला, इसको मैं इक्वल टू मानूंगा। मतलब अगर मैं इस चीज को सही से लिखूं तो इसका मतलब ये है ए का बी के साथ जो अनुपात है वही अनुपात सी का डी के साथ है। जो रेशो ए बाय बी है वही रेशो सी बाय डी है। तो इसी को जब हम ठीक है प्रपोर्शन में लिखते हैं तो हम इसे कैसे लिख देते हैं, ए का रेशो बी से बराबर, ये साइन क्या है बराबर का, ऐसे ही सी का डी से। अब देखो जब ये बनता है, इसी में मेरे पास ये पहले नंबर पर बैठा है, दूसरे पर, ये तीसरे पर, ये चौथे पर, मुझसे क्या बोला जाता है, इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर मैं बोलूं कि 3/5 बराबर है 15/25 के, बिल्कुल बराबर है। देखो ये है 3/5, इसका अनुपात 3:5, और ये क्या है, अगर इसको 5 से काटो 3, 5 से काटो 5, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिखूंगा, 3:5, फिर प्रपोर्शन का साइन, और यहां लिखूंगा 15:25। तो देखो इसी चीज को हमने सीखा कि जब ऐसे लिखा हो कोई भी चीज प्रपोर्शन में, इसका मतलब क्या है, दो रेशो हैं, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ये साइन क्या बता रहा है, बराबर का, इक्वल का साइन बता रहा है मुझे। क्लियर हुई बात। अभी धीरे धीरे हम एक एक क्वेश्चन लेकर समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर में रेगुलर पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं प्रपोर्शन की, ठीक है, ये 4 तरीके के जो मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको यहां पर सामने रखते हैं, इसे समझते हैं। देखो अभी सीखा हमने कि ए रेशो बी और ये बराबर है सी रेशो डी के। अब ध्यान से देखो 4 तरीके के, या फर्स्ट, मीन, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से मुझसे पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, यहां पर लिखे है। तो अब जब पहली बात आई फर्स्ट प्रपोर्शन, इसका मतलब क्या है, मुझे यहां पर एक वैल्यू निकालनी है जो पहले नंबर पर बैठी है। अच्छा ये कैसे निकालनी है, एक चीज और देखना, जो पहले के 3 हैं, ये जो 3 है फर्स्ट, मीन और थर्ड, इन तीनों पे हमेशा वैल्यू 2 दी जाती है। मतलब मुझे पेपर में ऐसे बोलेगा 12 और 15, 12 और 15 का फर्स्ट अनुपात, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालो, या मीन या मिड, कोई भी नाम दे देगा, या थर्ड निकालो। मतलब इन 3 के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा दो नंबर देगा, और जब भी इस फोर्थ वाले प्रपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो मुझे 12, 15, 20 ऐसे 3 नंबर देगा। बस इतना याद रखना है कि जब भी पहले के 3, पहला ठीक है मीन वाला और थर्ड वाला होगा, तो हमेशा 2 वैल्यू देगा और पूछेगा ये इन तीनों में से कुछ भी निकालो। और जब वो फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा तो हमेशा वो 3 वैल्यू देगा। बस इतना दिमाग में रखना है। अभी क्या है इसका मतलब अभी सीखेंगे। अभी इनके सीधा शॉर्टकट भी सीखेंगे, कैसे निकालना है, क्वेश्चन सामने आते ही कैसे करना है इसे। क्लियर हुई बात, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। ठीक है, प्रथम अनुपात है ये मध्य अनुपात है, ये तृतीय अनुपात है, ये चतुर्थ है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी 4 तरीके से पूछता है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी, प्रथमानुपात को सीखते हैं। क्या है मेरे पास, देखो मैंने अभी कहा 2 नंबर देगा, हमेशा 2 नंबर देगा, ए और बी, बोलेगा इसका फर्स्ट प्रपोर्शन निकालो। तो कुछ नहीं करना, अभी हम सीख कर आए पीछे कि मेरे पास 4 जगह खाली होती है, एक ए रेशो, बी रेशो, इसका सी और ये डी, ये अभी सीख कर आए। तो देखो
फर्स्ट पूछ रहा है पहला, तो पहले नंबर पर जो है उसे खाली छोड़ दो और ए और बी को ऐसे रख दो कि इधर ए और बी का जो रेशो है और पहले वाले नंबर के साथ ए का क्या रेशो होगा, मतलब इसकी जगह अगर मैं एक नंबर एक्स ले लूं तो एक्स का रेशो ए से बराबर ए का रेशो बी से जो है वो ही बराबर होगा। ठीक है, जैसे अगर इसको लिखना चाहूं तो ये क्या है, एक्स अपॉन ए, और ये क्या है मेरे पास, ए अपॉन बी। और यहां से एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरे पास ए इधर चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बाय बी। मतलब जब भी मुझसे, ठीक है, फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा होगा और दो नंबर गिवन होंगे, कुछ नहीं करना, जो पहला नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करो, बटे में दूसरा नंबर रख दो। जैसे मैंने यहां पर दिया 12 और 15 का बताओ, 12 और 15 का बताओ। अभी हमने सीखा पहले नंबर का स्क्वायर कर दो, मतलब 12 का स्क्वायर बटे में 15, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्रपोर्शन। क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्रपोर्शन। ये वैल्यू आ जाएगी 144 बटे 15। क्लियर हुई बात, मतलब ये 144 बटे 15 जैसे 12 के साथ रिलेट है वैसे ही 12 15 के साथ रिलेट है, बस इतना समझना है। क्लियर है, तो हमेशा पहले तीन वाले 4 तरीके से तोड़े, दोबारा से 4 तरीके से तोड़े, फर्स्ट, मीन, थर्ड, फोर्थ। जो पहले के 3 है उनमें हमेशा 2 वैल्यू देगा और लास्ट वाले में 3 वैल्यू देगा। तो मुझे जैसे दिया तो मुझे कुछ नहीं करना, जो मुझे निकालना है उसे यहां खाली स्थान पर छोड़ दिया, उसे एक्स मान लिया, और ए और बी दो नंबर दिए थे तो यहां पर ए रेशो बी लिखा और इस साइड जो दूसरे वाला है उसकी जगह ए लिखा, और इसको जब सॉल्व करा तो एक्स की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर अपॉन बी, पहले नंबर का स्क्वायर बटे में दूसरे नंबर को रख देंगे। चलिए इसी को एक क्वेश्चन से समझते हैं। फर्स्ट प्रपोर्शन मुझसे पूछा गया, नंबर है 10 और 25। अभी हम सीख कर आए सीधा शॉर्टकट, जब भी फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा जाएगा ये बराबर होगा, पहला नंबर क्या है 10, 10 का स्क्वायर बटे में 25, तो देखो मेरे पास आ जाएगा 100 बटे में 25, तो 25 से इसे काटा, आंसर आ गया 4। मुझे कुछ नहीं सोचना, फर्स्ट प्रपोर्शन वर्ड देखते ही जो दो नंबर दिए हैं पहले का स्क्वायर करो, बटे में दूसरा नंबर रख दो। अब देखो ये बना क्या है, बना कैसे है इसको समझते हैं। देखो यहां पर पहले वाला नंबर मुझे नहीं पता था, फर्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है, जो ये एक नंबर दिया था उसे यहां रखा बराबर जो नंबर दिए थे 25, मतलब कह रहा है यहां पर क्या नंबर आएगा जिसका रिलेशन 10 से वही है, वही अनुपात कर रहा है जो 10 25 के साथ कर रहा है। अगर हम इसको नॉर्मल सोचते तो देखो 10 से 25 2.5 गुना है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका 2.5 गुना 10 होगा, 4 होगा। अगर मैं ऐसे सोच सकता तो ऐसे, हमने सीधा शॉर्टकट देख लिया कि अगर ए और बी दो नंबर हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, फर्स्ट निकालनी है, तो पहले का स्क्वायर बटे में बी कर देंगे। क्लियर भाई। और अगर हम यहां से सॉल्व करते, इसे एक्स मानते, तो एक्स बटा 10 बराबर 10 बटे 25, यही तो बोला, तो ये इधर जाएगा तो 100 बटे 25, एक्स की वैल्यू यहां भी क्या आ गई 4। और अच्छे से देखते तो देखो एक्स मान लेता फर्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी पर जो जगह खाली है, 10 को रखता, इसको रखता, यहाँ 10 रखता, यहाँ 25 रखता, और हमें यह भी पता है जो कोनों पे बैठे हैं उनका गुणा बराबर इनके गुणा के होता है, तो x की गुणा 25 से बराबर 10 की गुणा 10 से, तो x आ गया 100 बटे 25, यहां से भी आंसर आ गया 4। 3 तरीके से देख लिया, तीनों तरीके के हमने सीख लिया। नंबर गिवन होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है तो क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर बटे में 5। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब जिसको सेकंड को हम मीन प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं या मिड प्रोपोर्शन बोलते हैं या हिंदी में माध्यानुपात बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है अगर दो नंबर गिवन होंगे, देखो दो नंबर गिवन होंगे, सीधा शॉर्टकट है, जब जब आपको मीन प्रोपोर्शनैलिटी पूछी होगी, जो दो नंबर गिवन है उनका अंडर रूट में ए बी कर दो। ये मेरा सीधा क्या आ गया, आंसर आ गया। कैसे बना इसको जरा समझते हैं। ए और बी दोनों को कोने पे रखा, बीच वाली जगह खाली है, अगर इसकी जगह x और इसकी जगह x ले लूं तो देखो a रेशो x और यहां हो जाएगा x का रेशो b से। ए और बी गिवन नंबर थे, हमें दिए गए थे क्वेश्चन में, तो हमने अभी सीखा साइड वालों का गुणा बीच वालों के बराबर, तो x का स्क्वायर बराबर ab,
तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट में ए बी। यहां से हमने सीधा ये फॉर्मूला लिख लिया। जब भी मुझे पेपर में मीन प्रोपोर्शन पूछेगा या मिड प्रोपोर्शन पूछेगा तो मुझे कुछ नहीं करना, उन दोनों नंबर को गुणा करना है, गुणा कर कर उनको अंडर रूट कर देना है। ठीक है, क्लियर है भाई? इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे यहां पर देखो, यहां पर एक ऐसा नंबर रखूंगा, दोनों जगह सेम नंबर, जिसका अनुपात a के साथ जो बन रहा है वही उस नंबर का b के साथ अनुपात बनेगा। क्योंकि इस चीज को अगर मैं लिखूं तो a बटा x बराबर x बटा b, यही तो लिखूंगा। इसकी गुणा इससे हुई और इसकी इससे, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स की वैल्यू रूट ए बी। हमने तीनों जगह से वेरीफाई कर लिया। क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन से समझते हैं इसे। क्वेश्चन से समझेंगे। अगर मेरे पास क्वेश्चन आया 25 और 36 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मिड प्रोपोर्शन माध्य वाला प्रोपोर्शन निकालना है, अनुपात, तो कुछ नहीं करना। हमने सीखा है जब भी ये वर्ड आ जाए तो दो नंबर गिवन होंगे, तो सीधा 25 गुणा में 36 और उसका क्या कर दूंगा अंडर रूट। 25 का आ गया 5, 36 का आ गया 6, आंसर आ गया 30। जरा रख कर देखते हैं। ये तो हमने सीधा शॉर्टकट सीख लिया। अब क्या ये अप्लाई कर रहा है? देखो, हमने अभी सीखा 25 वाले को यहां रखो, बीच में वो नंबर मेरे पास क्या आया है 30 और यहां पर है 36। देखो 36 से 36 जो रेशो बन रहा है, जो अनुपात बन रहा है, वही क्या 25 से 30 बन रहा है? चेक करके देखो। 25 बटे 30, 25 बटे 30, 5 से काटा तो 5 बटे 6, और यहां 30 से 36, 30 से 36, 5 से काटा, ठीक है, सीधा 6 से कट रहा है, 6 से काटूंगा तो 5, 6 से 6, देखो 5 बटे 6, 5 बटे 6, सेम रेशो आ गया, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो अभी तक हमने दो चीज सीख ली। फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा दो नंबरों का, पहले नंबर का स्क्वायर बटे में दूसरा नंबर। मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो दोनों की गुणा अंडर रूट चढ़ा देंगे। चलिए तीसरा चलते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तीसरा अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है। ठीक हो, ध्यान से। अब देखो इसमें क्या होगा, दो नंबर है, इसमें भी अभी स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट, मीन और थर्ड में जब भी पूछेगा दो नंबर देगा, हमेशा दो नंबर देगा, मतलब ये वाली चीज यहां पर खाली है। जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन में यहां पर क्या रख दिया था, क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, एक्स रख दिया था, फिर क्या रखा था ए बी, यहां पर कैसे रखेंगे ए बी बी। अब देखो ये वाला क्या बनेगा, इसको अगर मैं x मान लूं थोड़ी देर, तो क्या a का अनुपात b से है, वही अनुपात b का x से है। तो देखो इसकी गुणा इससे और इसकी इससे, तो हमने सीखा a गुणा में x बराबर b स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो गई b स्क्वायर अपॉन a। सीधा फॉर्मूला बन गया। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा दो नंबरों का, तो कुछ नहीं करना, यहां दूसरे नंबर का स्क्वायर बटे में पहला नंबर। क्लियर हुई बात? तो मेरे पास पहले फर्स्ट अनुपात में, फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या पूछा गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन में दो नंबर दिए, तो मैंने पहले का स्क्वायर किया, पहले नंबर का बटे में दूसरा नंबर। जब मीन प्रोपोर्शन पूछा तो दोनों की गुणा अंडर रूट में रख दी। जब मुझसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा दो नंबरों का, क्योंकि ये तीनों हमेशा दो नंबर पे पूछे जाते हैं, तो क्या करेंगे, दूसरे नंबर का स्क्वायर बटे में पहला नंबर। चलिए इसको जरा एक क्वेश्चन से देखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा 20 और 30 का, हमने सीखा दूसरे नंबर का स्क्वायर बटे में पहला नंबर सीधा, तो क्या आ जाएगा 30 गुणा 30 बटे में 20। इससे ये गया 2 से काटा 15, 15 तिया 45, 45 क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। इसको चेक करते हैं जरा। देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 20 30 30 यहां पर इक्वल टू, और ये हो गया मेरे पास 45। देखो जैसे 20 बटे 30 है, 20 बटे 30 मतलब 2 बटे 3, ऐसे ही क्या 30 बटे 45 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 30 बटे 45 15 से काटूंगा तो 2 बटे 3, तो जैसा ये बना रहा है। तो हमने अभी तक 3 प्रोपोर्शन देखे, 2 नंबर दिए जाते हैं, उनको जरा एक चार्ट में देखते हैं, एक साथ याद रखेंगे। देखो हमेशा जब भी फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, ठीक है, प्रथम, माध्य और तृतीय, तो हमेशा क्या करना है, दो नंबर गिवन होंगे। फर्स्ट प्रोपोर्शन में पहले का स्क्वायर बटे में दूसरा नंबर, मीन प्रोपोर्शन में दोनों की गुणा अंडर रूट में, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करना है मुझे, दूसरे नंबर का स्क्वायर बटे में a। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, ये सीधा हमेशा 2 नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर से ये तीनों पूछे जाते हैं। अभी हमने बात फोर्थ प्रपोर्शन की नहीं करी है। फोर्थ प्रपोर्शन में 3 नंबर पूछे जाते हैं, 3 नंबर दिए जाते हैं और फोर्थ प्रपोर्शन पूछा जाता है। इतना क्लियर है? चलिए फोर्थ प्रपोर्शन पे चलते हैं। जब मेरा चतुर अनुपात आता है तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें 3 नंबर गिवन होंगे, बस इतना याद रखना है। मतलब A का रेशो B से और C का रेशो किसी नंबर से क्या होगा, इसको X मान लिया। तो देखो A रेशो B, C रेशो X, हमें पता है इसकी गुणा इससे बराबर इसकी गुणा इससे, तो यहां पर हो जाएगा A गुणा में X बराबर B गुणा में C। तो X की वैल्यू आ गई BC अपॉन A। तो मेरे पास सीधा बन गया। जब भी फोर्थ प्रपोर्शन पूछा जाएगा 3 नंबरों का, 3 नंबर दिए जाएंगे, तो सीधा फॉर्मूला बन गया मुझे कि जो बाद वाले 2 नंबर हैं उनको क्या कर दो, गुणा कर दो, बटे में पहले वाला नंबर रख दो। ये मेरा फोर्थ प्रपोर्शन आ गया। चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। पूछा फोर्थ प्रपोर्शन 12 का, 14 का और 9 का क्या होगा। हमने सीधा सीखा है बाद वाले 2 की गुणा, मतलब मेरे पास हो गया 14 गुणा में 9 और यहां पर आ गया मेरे पास 12। ठीक है, देखो 3 से काटा मैंने इसे 3 पर, 3 से काटा 4 पर, इसे काटा 2 से और इसे काटा 7 से, तो मेरे पास आ गया 21/2। 21/2 का मतलब हो गया 10.5। कितना हो गया? 10.5। अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से करता तो कैसे करता? 12 का रेशो जैसे 14 के साथ है वैसा ही रेशो 9 का कौन से नंबर के साथ होगा, तो तब भी हम क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा बराबर इन दोनों की, तो हम लिखते हैं x इंटू में 12 बराबर 14 गुणा में 9। देखो यही तो चीज यहां पर भी बनी थी, हमने सीधा शॉर्टकट देखा कि बाद के 2 नंबर की गुणा बटे में पहले वाला नंबर रख दो, तो x की वैल्यू हो गई 14 गुणा में 9 बटे में 12। तो हमने इसे सॉल्व करा है, कितना आ गया? 10.5। क्लियर है भाई? तो यहां तक हमने सीखे प्रोपोर्शनैलिटी, जो हमारे रेशो का एक बहुत अच्छा पार्ट है। जब 2 अनुपातों के बीच में रिलेशन बनाते हैं तब मेरे पास क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी आती है। इसके ऊपर हर पेपर में CGL हो आपका, SSC GD हो या SSC CHSL हो या जो भी एग्जाम हो, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एक बार देखिए और यहां से ये चारों कंसेप्ट एक बार में आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी और नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में।